गंगा किनारे एक सुंदर नगर था जिसका नाम सुखपुर था। यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय और धर्मपरायण थे। उनका शासन कुशल और निष्पक्ष था, लेकिन एक चिंता उन्हें सदा सताती थी। राज्य में लालच और धन की भूख पड़ रही थी। लोग अधिकाधिक धन कमाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा धन वास्तविक सुख देता है और कौन सा धन केवल दुख लाता है। राजा की चिंता और महामंत्री की सलाह। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा धन सुख देता है और कौन सा दुख। क्या यह संभव है कि कोई हमें इस प्रश्न का उत्तर दे सके? महामंत्री ने विचार किया और कहा, महाराज, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसे हल करने के लिए हमें किसी ज्ञानी या दिव्य प्राणी से मिलना होगा। हम पूरे राज्य में घोषणा करवाते हैं कि जो कोई भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा उसे स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। घोषणा और असफल प्रयास। राजा ने आदेश दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवाई। बहुत से विद्वान, संत और ज्ञानी दरबार में आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ ने कहा कि धन ही सुख का स्रोत है, जबकि कुछ ने इसे दुख का कारण बताया। राजा अब भी असमंजस में थे। नीले कबूतर का आगमन। इसी उधेड़बुन में एक दिन एक रहस्यमयी नीला कबूतर उड़ता हुआ राजमहल की ओर आया और सीधे राजा के सिंहासन के पास आकर बैठ गया। यह देखकर सभी दरबारी चौंक गए। अचानक वह कबूतर मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। राजा आश्चर्यचकित रह गए और बोले, हे दिव्य पक्षी, यदि तुम सच में यह जानते हो तो कृपया हमें बताओ, सुख देने वाला धन और दुख देने वाला धन। नीले कबूतर ने कहा, राजन, संसार में दो प्रकार के धन होते हैं, एक सुख देने वाला और एक दुख देने वाला। सुख देने वाला धन वह है जो परोपकार, दान और सत्कर्मों में लगाया जाए। यह धन आत्मिक संतोष देता है, जिससे जीवन में आनंद और शांति बनी रहती है। दूसरी ओर दुख देने वाला धन वह है जो लोभ, छलकपट और अधर्म के मार्ग से अर्जित किया जाए। यह धन भले ही बाहरी ऐश्वर्य दे, लेकिन अंततः मनुष्य को चिंता, भय और पतन की ओर ले जाता है। राजा ने पूछा, लेकिन यह कैसे प्रमाणित होगा कि तुम्हारी बात सत्य है? धन की परीक्षा का प्रस्ताव। नीले कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, यदि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो अपने राज्य में दो व्यक्तियों को चुनिए, एक ऐसा जो धन को परोपकार में लगाता हो और दूसरा ऐसा जो धन के पीछे अंधा होकर अनैतिक कार्य करता हो। 1 वर्ष बाद देखिए कि उनका जीवन कैसा है। राजा को यह प्रस्ताव उचित लगा। उन्होंने नगर में 2 व्यक्तियों को चुना। पहला था सत्यानंद, जो ईमानदारी और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, और दूसरा था विभीषण, जो लालची और अनैतिक कार्यों के लिए कुख्यात था। 1 वर्ष बाद का परिणाम। 1 वर्ष बीतने के बाद राजा ने उनकी स्थिति जानने के लिए अपने दूतों को भेजा। पता चला कि सत्यानंद अब भी सुखी, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी रहा था। वह अपने सद्कर्मों के कारण सम्मानित और प्रसन्न था। वहीं विभीषण दुखों से घिर चुका था। उसका सारा धन नष्ट हो चुका था और वह हर समय भय, चिंता और पश्चाताप में जी रहा था। यह देखकर राजा ने प्रजा को बुलाया और नीले कबूतर के वचनों को सबके समक्ष दोहराया। उन्होंने कहा, आज से हमारे राज्य में वही धन सम्मानित होगा जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अर्जित किया जाए। जो अधर्म से धन कमाएगा उसे दंड मिलेगा। नीले कबूतर का आशीर्वाद और प्रस्थान। नीला कबूतर मुस्कुराया और कहा, राजन, आपने सच्चे अर्थों में राजधर्म निभाया है। अब मैं अपनी यात्रा पूर्ण कर आकाश में विलीन हो जाऊंगा। इतना कहकर वह एक प्रकाश पुंज में बदल गया और अंतरिक्ष में लुप्त हो गया। राजा चंद्रकेतु ने इस सीख को अपने राज्य में लागू किया और धीरे धीरे सुखपुर पुनः अपने नाम के अनुरूप सच्चे सुख का नगर बन गया। सीख, सच्चा सुख उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने धन को सद्कर्मों में लगाते हैं। जो लोभ और अधर्म से धन अर्जित करता है उसे अंततः दुख और पतन ही मिलता है।